हाँ, यही वो जगह है जहाँ कल एक ऐसा परिवार में मातम छा गया जिसके घर में शादियां होनी थी। लेकिन ये व्यवस्था जो हम आपको दिखाएंगे, यहाँ अगर सुरक्षा की बात करें तो कई जगह सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिला। इस खबर के प्रायोजक हैं MK मार्बल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फर। मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम ये देखिए मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत काम चल रहा है और लगातार घटना होने के बाद भी, लगातार घटना घटने के बाद भी अभी तक कहीं भी नेट का इस्तेमाल बहुत कम जगह आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे लेबर जिनको हेलमेट, टोपी, शूज, बेल्ट का इस्तेमाल बहुत कम होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ ऐसे बोर्ड बैरिकेडिंग करके चाहिए कि जहाँ जहाँ भी सरिया का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ जहाँ सरिया काट करके रोड पर रखा जा रहा है, वहाँ कम से कम इस प्रकार का बैरिकेडिंग करके और वहाँ जो नेट का इस्तेमाल करके उसको बाउंड जरूर करना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं देगा, जिसका खामियाजा आम जनता को और मुजफ्फरपुर की जो आम जनता है इनको भुगतना पड़ रहा है कि कहीं उनका बच्चा डूब जाता है, कहीं छोटी बच्चियां उसमें नाले में डायरेक्ट गिर जाती है, जिसको राहगीर के मदद से बचाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी स्मार्ट सिटी का जो अभी प्रोजेक्ट या जितनी भी कंपनियां काम करें, किसी को गाइडलाइन से कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन प्रशासनिक स्तर से भी इस प्रकार के घटनाओं को नजरअंदाज लगातार किए जाना और इसके बाद भी लगातार चैनल के माध्यम से दिखाने के बाद भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करना, ये सीधे सीधे प्रशासनिक लापरवाही है, जिसका खामियाजा मुजफ्फरपुर की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आगे भी हम दृश्य दिखाएंगे कि वास्तव में अपने चैनल के माध्यम से हमने चलाया भी था कि इससे पहले भी जब हमने नगर आयुक्त महोदय से भी बात किया तो उनका क्या जवाब था कि वास्तव में काम कितना बढ़िया चल रहा है और कितना बढ़िया अगर होता तो ये दृश्य और आज जो हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार की लगातार घटनाएं हो रही है, शायद ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अब जो मुजफ्फरपुर का निर्माण अगर हम कहें स्मार्ट सिटी का निर्माण, तो ये लाशों पर अब निर्माण होना शुरू हो चुका है। चूंकि अब ये लाशों का निर्माण इसलिए क्योंकि लगातार घटनाओं के बाद भी अभी तक कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा है। जहां तहां आपको नाले खुले हुए दिखाई देंगे, सरिया निकला हुआ है जिसमें थोड़ी सी अगर बरसात हो जाए तो वहां का दृश्य यही होता है कि वहां बच्चियां, स्कूल से जाने वाली बच्चियां डूब जाती है पानी में, फिर उसको राहगीरों की मदद से निकाला जाता है। और उसके अलावा तमाम राहगीर, नॉर्मल घटनाएं तो बहुत सारी होती ही हैं, जब तक अब ये प्रशासन क्या इंतजार में है और स्मार्ट सिटी का जो प्रशासनिक तंत्र है ये अब क्या और ज्यादा लाश को देखने के इंतजार कर रहे हैं, ये सवाल हमारा जो यहाँ स्मार्ट सिटी में बने हुए जितने पदाधिकारी हैं उनसे और खास तौर से नगर आयुक्त महोदय जो स्मार्ट सिटी के एमडी है उनसे कि इस प्रकार की घटनाएं आखिर हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अभी तक क्या किया जा रहा है। फिलहाल ये हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें यहीं का कि जहां कल घटना हुई थी। क्या सर यही घटना है? घटना सारा व्यवस्था जो अगर एक मौत देखने के बाद प्रशासन अगर यहाँ लगाई है तो शायद ये पहले से अगर होता तो शायद जान भी बच जाती और काम भी बेहतर होता। लेकिन मशीन का जो व्यवस्था है अब किया जा रहा है। कल अगर गिरने की बात थी तो कल अकेले ही वो लड़का गिरा जो जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल बताई जा रही है। वो गिरा, सीतामढ़ी का रहने वाला था, उसके घर में शादी भी थी, लेकिन उस शादी का जो माहौल है मातम में बदल गया हुआ है। और ये दृश्य है यहीं का कि यहाँ अब जो है फिर से मशीन लेकर के काम कराना शुरू किया गया। हालांकि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अभी भी यहाँ आप देखेंगे तो कई सारे लेबर हैं, सिर्फ एक टोपी वगैरह मिलेगा, बाकी सारे का सारा उसी कंडीशन में काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये स्मार्ट सिटी का ये जो हम बोर्ड दिखा रहे हैं ये सिर्फ देखने के लिए है और सुनने में अच्छा लगेगा स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का निर्माण, लेकिन अब ये जो निर्माण है ये सीधे सीधे लाशों पे निर्माण होना शुरू हो चुका है। और ये अब और भी कई, क्योंकि जिस प्रकार की लापरवाही लगातार स्मार्ट सिटी की तरफ से किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी जिनसे अगर सवाल किया भी जाए तो उनकी लापरवाही स्पष्ट सामने समझ में आती है। इसको लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से जरूर सवाल कि क्या और भी ज्यादा लाश को देखने के बाद तब जाकर के जो ये स्मार्ट सिटी सुधरेगा या बदलेगा या कुछ बदलाव करेगा अपने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, या सुरक्षा के जो व्यवस्था है, जो प्रबंध उनको करना है, जो गाइडलाइन में नेट का इस्तेमाल या बैरिकेडिंग का इस्तेमाल करना है, वो अभी तक अगर नहीं दिख रहा है तो ये कब होगा? जब 2-4 और लाशें देखेंगे उसके बाद होगा या अभी से वो सतर्कता बरती जाएगी। फिलहाल हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का है और ये उस घटना स्थल का है जहां जस्ट कल एक सीतामढ़ी का जो लड़का था वो इस नाले में अचानक एक दुर्घटना हुआ, उस घटने का शिकार हुआ और नाले में डूब करके उनकी यहाँ मौत हो गई। उसके बाद तमाम विधि व्यवस्था के साथ उनको निकाला गया और निकालने के बाद जिस घर में शादी का माहौल होना था वो शादी के घर का माहौल पूरे मात्रा में बदल गया। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर कीजिए ताकि जो हम इस स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों की नींद खोलने का जो प्रयास कर रहे हैं इसमें आपका भी एक सहयोग हो सके। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।